वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। सो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक आने वाला है और आपको क्या पढ़ना ज़रूरी है वो मैं आपको बता देती हूँ आज। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड की आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो ये वीडियो लास्ट तक देख लेना, आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। बिकॉज टीचिंग एप्टीट्यूड से यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ये जो टॉपिक है ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स भी आपके लिए बनाए हुए हैं। अगर आप लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक का अगर आप स्टडीज़ करोगी तो आपका 100% JRF क्लियर हो जाएगा। और आपको लास्ट एंड टाइम पे आपको क्या पढ़ना है वो इस नोट से पता चल जाएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्ट। ये कब आया था? ब्लूम टैक्सोनॉमी इज़ द फ्रेमवर्क फॉर द कैटेगराइज लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन 1956। ओके, अगर मैं थोड़ा स्पीडली बोल रही हूँ तो आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर लेना। और यहाँ पर आप देख सकते हो कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। यहाँ पे यहाँ पे डोमेन दिए हुए हैं जिसमें आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा कॉग्निटिव डोमेन का पूछा जा रहा है। इसमें सबसे पहले आता है नॉलेज, कंप्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवोल्यूशन। लास्ट में क्या आता है? इवोल्यूशन। देखो ज़्यादा नहीं तो आपको स्टार्टिंग का और लास्ट का पकड़ लेना है, नॉलेज और इवोल्यूशन, ठीक है ना। अफेक्टिव डोमेन्स में आता है रिवीविंग और लास्ट में आता है करेक्टरिजिंग, ठीक है। और यहाँ पे साइकोमोटर डोमेन में आता है परसेप्शंस और लास्ट में आता है नेचुरलाइजेशंस, ठीक है ना। इसके बारे में हम और भी आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे ये जो है सेम टू सेम हिंदी में लिखा हुआ है नोट्स। अगर आप इनको लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। 1956 में ब्लूम के द्वारा दिया गया आरेख द्वारा हमें शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकृत किया गया है। याद रखने का डोमेन है, प्रभावशाली डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। नॉलेज मतलब ज्ञान और इवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन, पुनर्जीवित। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको सभी को ही यहाँ पे इस बार इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं कि बताओ, आपको पूछा जाएगा कि याद रखने के डोमेन में इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा, लगाइए। तो सबसे आपको पहले ज्ञान, फिर समझ, आवेदन, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ठीक है। अगर प्रभावशाली डोमेन की बात की जाए तो पुनर्जीवित करना, प्रत्युत्तर देना, महत्व देना, आयोजन करना, लक्षण वर्णन करना, ठीक है। साइकोमोटर में धारणा, नकल, हेरफेर, परिशुद्धता, अभिव्यक्ति और प्राकृतिकीकरण करना। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मोस्ट रिपीटेड स्वयं प्रभा सैटेलाइट, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। स्वयं प्रभा इज़ अ ग्रुप ऑफ द 40 एजुकेशन DTH चैनल। अब जो पहली स्टार्टिंग हुआ था तब तो 32 थे, बट नाउ इज़ 40 DTH चैनल। और प्रोवाइडिंग is a group of 40 education DTH channel of providing free access to high quality education content across the country and 24/7 basis using the GSAT-15 सैटेलाइट। दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट कि कौन सा सैटेलाइट यहाँ पे यूज़ किया गया है। और 24/7 बेसिस पे ये क्या है, क्लासेस चलती रहती हैं। एवरी डे दिस विल बी न्यू कंटेंट फॉर द एटलीस्ट 4 hours विच वुड बी repeated 5 times more time and in a day allowing the students of choosing the time their convenience। यानी कि जो स्टूडेंट्स है अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम चूज़ कर सकते हैं कि उनको किस टाइम पे सही रहेगा पढ़ना, मॉर्निंग में या इवनिंग में। तो 4 घंटे का लेक्चर होता है जिसमें 5 बार दिन में रिपीट किया जाता है। आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप जाके देख सकते हैं। DTH चैनल पे फ्री में आपको मिल जाएंगे। कम से कम आपको 10 तक के DTH चैनल आपको नाम याद होना चाहिए कि कौन सा चैनल कौन सा क्या प्रोवाइड करवाता है, कितने नंबर का, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट द चैनल आर द लिंक। अब कहाँ से लिंक किया गया है? BISAG, ठीक है, गांधीनगर। द कंटेंट आर प्रोवाइड। अब कंटेंट कौन प्रोवाइड करा रहा है यहाँ पे? NPTEL। इन सब का फुल फॉर्म पूछा गया है UGC नेट में, तो फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। IIT, UGC, CEC, IGNOU एंड इन्फ्लिप नेट के द्वारा इनको वेब पोर्टल के थ्रू इनको मेंटेनेंस किया जाता है।
यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है स्वयं प्रभा 40 शैक्षिक डीटीएच चैनलों का एक संग्रह है जिसमें उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करता है। ये चैनल मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर केंद्रित है और हर दिन कम से कम 4 घंटे के लिए नई सामग्री होगी जिसमें दिन में 5 बार दोहराया जाएगा, जिसे छात्र अपनी सुविधा अनुसार समय चुन सकेंगे। और चैनल BISHG गांधीनगर से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे कुछ बोला गया है सामग्री है वो इनके द्वारा ही प्रदान की जाती है। इनफ्लिप्ट केंद्र लैब पोर्टल द्वारा रख रखाव होता है। अब देखो मुक्ति, अब क्या है ये मूक किट। वैसे यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो ये मूक किट है वो इज़ ए फ्री ओपन ऑनलाइन सोर्सेज है। मूक मैसिव ओपन ऑनलाइन सोर्सेज होता है और मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा इसको डिज़ाइन और डेवलप किया गया था IIT कानपुर के द्वारा। इट वॉज स्टार्टेड इन 2012 कोर्सेज ऑन द सॉफ्टवेयर architecture for the cloud. Okay, so next is there more than 60 courses so far in India and abroad, यानी कि इंडिया के अंदर और अब्रोड के अंदर 60 कोर्सेज के यहाँ पे मैराथन है। और यहाँ पे अगर मतलब मोर देन है और यहाँ पर मोर देन 60 कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड होता है इंडिया और अब्रॉड से रिलेटेड। और मुक किट है जो एक ओपन सोर्सेस है, एक मुफ्त ओपन सोर्सेस है जिसमें एक प्लेटफॉर्म है जिसमें IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। इसके उपयोग आसानी से बनाने के लिए डिज़ाइन तैयार कर खासकर उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन सीखने में नए हैं। ठीक है, और ये हैंड रिटन नोट्स है। अगर आप इनको लेना चाहते हो तो आप वीडियो के थ्रू आपको समझ में नहीं आ रहा तो खुद भी आप पढ़ के लेके पढ़ सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको सभी को पता है 9024500210। ये जो नंबर है इन पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे मैसेज करना है। सो आपको 50% डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो। इसे 2012 में क्लाउड से सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के कोर्स के द्वारा शुरू किया गया था जिसका उपयोग भारत और विदेशों में अब तक 60 से भी अधिक पाठ्यक्रमों में किया जा चुका है। ड्रूपाल होता है इज अ फ्री ओपन ऑनलाइन सोर्सेज वेब कंटेंट मेंटेनिंग सिस्टम एंड रिटन इन द PHP, यानी कि किस में लिखा गया है PHP में, डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस। ठीक है, सो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो का आपको लास्ट एंड में पढ़ के जाना है UGC नेट एग्जामिनेशन देने से पहले। अब इसके डेवलपर कौन है तो ड्रूपाल कम्युनिटी इसकी डेवलपर है, इसलिए इसको ड्रूपाल का के नाम से जाना जाता है। मैं क्यों पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है और लास्ट के 10 ईयर्स में पूछे गए हैं, तब भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है, अदरवाइज़ मैंने इंक्लूड नहीं करती। आपके बहुत ही पॉइंट ऑफ UGC नोट जो नेट एग्जामिनेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बनाए हुए हैं, इसको हल्के में नहीं लेना है। इनिशियली कब रिलीज़ किया गया था, जनवरी 15, 2001 में। ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स लाइक विंडोज़। न्यू वर्जन इसका अभी रिसेंटली आया हुआ है 1.1.4। ठीक है ना, और डेट आप देख सकते हो 5 मार्च 2025 को इसको रिलीज़ किया गया है न्यू वर्जन को। न्यू वर्जन एक और आया था 10.44 और इसकी भी डेट सेम ही है। और जो पहले का वर्जन है 2024 का वो है 7.103 यहाँ पे, और डेट यहाँ पे दी गई है। तो जैसे कि मैंने बताया हिंदी के अंदर सेम टू सेम लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं जूमिला। जूमिला क्या है, देखो ऑप्शंस में पूछे गए थे इसलिए मैं बता रही हूँ यहाँ पे। जूमिला आल्सो स्टाइलिश जूमिला, इसको ऐसे लिखते हैं विद द एक्सक्लेमेशंस खड़ी डंडी और एक तरीके से इसमें बिंदी होती है। ठीक है ना, और एंड समटाइम्स एब्रीवेटेड एज, इसका मतलब कि इसको जे के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। इज ए फ्री एंड ओपन सोर्सेज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS और पब्लिशिंग वेब कंटेंट एंड वेबसाइट वेब कंटेंट एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग द डिस्कशन फॉर्म फोटो Glories and e-commerce users communities. Initially released 17 August 2005 and written in the PHP, JavaScript,
तो जुमिलाई क्या है, एक मुक्त स्रोत वाला निःशुल्क सामग्री प्रबंधन सामग्री है जिसमें सहायता से अंतर्जाल और अंतर्जाल पर सामग्री प्रकाशित की जाती है इंटरनेट के द्वारा। अंतर्जाल होता है हिंदी में मीनिंग इंटरनेट का। आई होप कि किसी किसी को पता होगा, लेकिन यहाँ पे यही इसका मतलब है। इसके साथ ही ये मॉडल कंट्रोलर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क भी है। अब बात करते हैं साकाई। साकाई देखो, न्यू न्यू आप वर्ड सुनते जा रहे होंगे। साकाई क्या है? साकाई रेफर टू इज open sources learning and management system widely used in education, and it's a comprehensive platform and designed support the teaching, learning, research and collaboration of name Sakai। साकाई एक स्वतंत्र समुदाय संचालित से खुला एक शैक्षणिक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिसे शिक्षण अनुसंधान में सहयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सो नेक्स्ट इस टॉपिक मूक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। सभी को फुल फॉर्म पता होगी, बहुत बार पढ़ा है मैंने। मैसिव का मतलब दे आर मे बी द 1 lakh स्टूडेंट्स इन द मूक। ओपन का मतलब एनी वन एनीवेयर कैन रजिस्टर ऑन दीज कोर्सेज ऑनलाइन, और ऑनलाइन कोर्सेज डिलीवर इंटायरली ओवर द इंटरनेट। और कोर्सेज मूक्स आर वेरी सिमिलर टू मोस्ट ऑनलाइन कॉलेजेस, ठीक है। तो जितने भी हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे ये जो इसको कॉइन किया गया है, इसको नाम दिया गया है, वो है डेविड कॉर्मर के द्वारा। यहाँ पे 2008 के द्वारा इसको नाम दिया गया है NPTEL। इसके अंदर क्या है, ये सारे के सारे आपको पढ़ना है। मुक्केट अभी मैंने जस्ट पढ़ा है। IITBX क्या होता है, ये बॉम्बे द्वारा लाया गया था 2014 के अंदर, और ये कानपुर के द्वारा जिस मैंने अभी पढ़ा है आपको। और स्वयं 2016 के अंदर, स्वयं प्रभा 2016 के अंदर। तो वैसे तो यहाँ पर आप देख सकते हो रेंज जो सब्जेक्ट्स के हैं वो है आर्किटेक्चर, बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड डाटा एनालिसिस, इंजीनियरिंग, फूड एंड नेचुरलाइजेशंस, लॉ एंड लिटरेचर, मैथ, फिलोसफी, साइंस, ये सभी सब्जेक्ट इसमें अवेलेबल है। नेक्स्ट हम पार्ट सेकंड नेक्स्ट आपको क्लास में लेने वाली हूँ, जिसमें और भी जो रिमेनिंग बचे हुए हैं वो मैं यहाँ पे करवाने वाली हूँ। सो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप नोट्स को लेना चाहते हो, हैंड रिटन नोट्स को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही टू द पॉइंट बनाए हुए हैं। अगर आप लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।